हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में नया चैप्टर पाठ 8 लक्की बंजारा पढ़ेंगे। ठीक है, एक बंजारा था जिसका नाम था लक्की। ठीक है। गरीबी इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। गरीबी में मनुष्य कल्पनाओं की ना जाने कितनी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनाता है, लेकिन वे पल भर में ढह जाती हैं। अट्टालिकाएं मतलब क्या होता है? जैसे आपने घरों में देखा होगा ना, पुराने गांव के घरों में अटारियाँ बनी रहती हैं। ठीक है, तो वो कल्पनाओं की अट्टालिकाएं बनाते हैं। जैसे अपने घर के ऊपर सबसे ऊपर एक टाल बनाते हैं सामान रखने के लिए। ठीक है, वैसे वो इंसान क्या होता है कि कल्पनाओं की बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बना लेता है। ठीक है, लेकिन वे ढह जाती हैं। किसके कारण? गरीबी के कारण। वे बहुत कुछ सोचता है करने के लिए, लेकिन अगर वह गरीब है तो वह कुछ नहीं कर पाता है। गरीबी बड़े से बड़े इंसान की इज्जत को धूल में मिला देती है। गरीबी एक भले इंसान को दूसरे के सामने हाथ फैलाने के लिए मजबूर कर देती है। किसी ज़माने में एक लक्की बंजारा रहता था। वह सुखी और संपन्न था। उसका लाखों का कारोबार था। वह नेक और सीधा साधा था। एक बार उसे गरीबी ने आ घेरा। उसका लाखों का कारोबार चौपट हो गया। लक्की बंजारे के पास एक कुत्ता था। कुत्ता बहुत ही स्वामी भक्त और वफादार था। हर मुसीबत में कुत्ता बंजारे का साथ देता था। एक दिन बंजारे ने सोचा कि क्यों ना इसी कुत्ते को किसी धनी सेठ के यहाँ बंधक रख दिया जाए। समय आने पर इसे छुड़ा लिया जाएगा। ऐसा सोचकर वह कुत्ते को लेकर एक धनी सेठ धनपत राय के पास गया। उस समय सेठ अपने बिस्तर पर आराम कर रहा था। बंजारा सेठ से जाकर बोला, सेठ जी, मैं बहुत गरीब हूँ। खाने पीने तक की तंगी आ गई है। मेरा यह कुत्ता गिरवी रख लो और मुझे कुछ कर्ज दे दो। सेठ भी समझदार और नेक था। सेठ ने कुत्ते को गिरवी रख बंजारे को कर्ज दे दिया। लक्की बंजारा सेठ से कर्ज लेकर अपने घर वापस आ गया। धीरे धीरे काफ़ी समय बीत गया। एक दिन सेठ के यहाँ चोरी हो गई। चोर सेठ की सारी खून पसीने की कमाई लेकर चंपत हो गए। कुत्ते ने माल छुड़ाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन छुड़ा ना सका। कुत्ता चोरों के पीछे पीछे चल दिया। इतने में सेठ भी कहीं से आ गया। उसने देखा कि उसके घर पर भीड़ जमा है। पता लगा कि उसके घर चोरी हो गई है। उसने देखा कि कुत्ता भी घर पर नहीं है। उसने अपना माथा पीट लिया। चोरों ने काफ़ी दूर जाकर उस धन को जंगल में एक पेड़ के नीचे दबा दिया और चले गए। कुत्ता यह सब दृश्य देख रहा था। वह तुरंत घर वापस आ गया। घर पर कोहराम मचा हुआ था। कुत्ता सेठ के पास आकर दुम हिलाने लगा और बार बार सेठ की धोती पकड़कर उसको अपने साथ चलने का संकेत देने लगा। आखिर सेठ को कुत्ते की बात समझनी ही पड़ी। कुत्ता सेठ को उसका माल बताना चाहता था। सेठ कुत्ते के साथ चल पड़ा। सेठ के कुछ संगी भी उसके साथ हो लिए। कुत्ता सेठ को लेकर उसी स्थान पर आ गया जहाँ चोरों ने सेठ के माल को दबाया था। कुत्ता बार बार उस जगह को अपने पंजे से कुरेदने लगा। कुरेदने मतलब पैर से ऐसे ऐसे मिट्टी को खोदना, और भौंकने लगा। सेठ तुरंत समझ गया कि मामला क्या है। सेठ ने उस स्थान को खुदवाया। देखा तो सेठ का सारा माल वहाँ दबा पड़ा था। सेठ कुत्ते की इस वफादारी से बहुत प्रभावित हुआ। सेठ ने प्यार से कुत्ते की पीठ थपथपाई। सेठ अपना सारा माल लेकर वापस आ गया। सेठ ने उसी वक्त बंजारे के नाम पत्र लिखा और उसे कुत्ते के गले में बांध दिया। पत्र में लिखा था, बंजारे भैया, मैं तुम्हारे कुत्ते की वफादारी और स्वामी भक्त से अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारे कुत्ते ने मेरे साथ वह काम किया जिसे एक आदमी नहीं कर सकता। तुम्हारे कुत्ते ने मेरे चोरी हुए माल को बता दिया। मैं इस बेजुबान जानवर के उपकार का बदला नहीं चुका सकता। लक्की बंजारे, तुम्हारे कुत्ते ने आज तुम्हारा सारा कर्ज अदा कर दिया। अब तुम्हें कर्ज वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेठ ने कुत्ते को सम्मान के साथ विदा किया। चलते चलते कुत्ता अपने पूर्व स्वामी के घर पहुंचा और बंजारे के पैर चाटने लगा। बंजारे ने समझा कि
कुत्ता सेठ को धोखा देकर आ गया है। उसने उसी वक्त अपनी बंदूक उठाई और कुत्ते को गोली मारकर नीचे गिरा दिया। बंजारा क्रोध से पागल था। इतने में उसका ध्यान कुत्ते के गले में बंधे पत्र पर गया। बंजारे ने पत्र खोलकर पढ़ा। पत्र पढ़कर लक्की बंजारा फूट फूट कर रोने लगा। अब वह कर भी क्या सकता था। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। रीड कर लिया आपने। आपको घर में एक दो बार और रीड करना है। इससे क्या होता है कि एक बंजारा था, ये बहुत गरीब हो जाता है तो अपने कुत्ते को सेठ के यहाँ गिरवी रख देता है। ठीक है, और फिर जब कुत्ता वो सेठ के यहाँ चोरी होती है तो कुत्ता उसके चोरों से सामान चुराने में उसकी मदद करता है। तब नहीं कर पाता, लेकिन बाद में वो पूरा माल बता देता है कि कहाँ पर चोरों ने गाड़ा है, जिससे सेठ प्रसन्न खुश हो जाता है और उसको भेज देता है बंजारे के पास। लेकिन बंजारा क्या सोचता है कि वह सेठ को धोखा देकर आ गया और उसे मार देता है बंदूक से। तो वो बिना सोचे समझे उस पर बंदूक चला देता है और वो कुत्ता मर जाता है। फिर बाद में भी पछताता है जब पत्र पढ़ता है। ठीक है, इसीलिए हमको बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना चाहिए, हमेशा सोच समझ कर ही चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, ये आपका प्रश्न उत्तर है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक, सही गलत। ठीक है, तो ये मैं आपको कॉपी में करवा दूंगी। देखिए लिखा, लक्की बंजारे ने अपना कुत्ता गिरवी क्यों रखा? क्योंकि उसके यहाँ गरीबी आ गई थी। लक्की बंजारे ने अपना कुत्ता गिरवी कहाँ रखा? कहाँ गिरवी रखा? सेठ के यहाँ। कुत्ते ने सेठ का कर्ज कैसे चुकाया? कुत्ते ने सेठ का कर्ज, उसका जो सामान था उसको छुड़वा दिया, ऐसे छुड़वाया। बंजारे ने कुत्ते को क्यों मार दिया? क्योंकि वो सोच रहा था कि वह सेठ को धोखा दे करके आ गया है। बंजारे की आंखों में पश्चाताप के आंसू क्यों थे? क्योंकि उसने बिना सोचे समझे ही अपने कुत्ते को मार दिया था, इसलिए। ठीक है, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं। किसी में एक रहता था, जमाने में बंजारा रहता था। वह बहुत सुखी और संपन्न था। वह नेक और सीधा साधा इंसान था। लक्की बंजारे के पास एक कुत्ता था। ठीक, ये सही गलत। एक बार लक्की बंजारे को गरीबी ने आ घेरा। सही। वह कुत्ते को लेकर बंजारा बेचने गया। गलत। बाजार बेचने गया। गलत। सेठ ने कुत्ते को गिरवी रख लिया। सही। कुत्ता चोरों से माल छुड़ा सका। सही। वो तब तो नहीं छुड़ा सका, लेकिन उसने फिर बताया सेठ को कि माल कहाँ है, तो उसने एटलीस्ट छुड़वा तो दिया। कुत्ता नमक हराम निकला। गलत। ठीक है, ये किसने किससे कहा? यह मेरा कुत्ता गिरवी रख लो, बंजारे ने सेठ से कहा। मैं तुम्हारे कुत्ते की वफादारी से प्रसन्न हूँ, सेठ ने बंजारे से कहा। कुत्ते ने तुम्हारा सारा कर्ज अदा कर दिया, सेठ ने बंजारे से कहा। ठीक, ये आपके विलोम शब्द गरीबी, अमीरी, पीछे, आगे, खुदवाना, पुरवाना, दूर, पास, सम्मान, अपमान, नीचे, ऊपर। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन बनाइए। सेठ, जैसे एक सेठ है, जब बहुत सारे होंगे तो क्या बोलेंगे? सेठों। चोर, एक चोर को चोर बोलेंगे, जब बहुत सारे चोर होंगे तो क्या बोलेंगे? चोरों। पत्रों, कुत्तों, इंसानों, घरों। ठीक है, ये अभी मैं आपको कॉपी में भी दूंगी तो आप लोग लिख लीजिएगा। आपको चैप्टर 2-2, 3-3 बार रीड करना है, तभी आपको समझ में आएगा। ओके।